Hello dear students, welcome to 2020 सीरीज। 2020 सीरीज जो हमने चला रखी है इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास जो हमारी चल रही है इस समय वॉकएप 24 पे, ये बहुत आउटस्टैंडिंग क्लासेज हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पीवाईक्यूज प्लस कुछ नए क्वेश्चंस, यानी हम इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसमें आप पीवाईक्यूज प्लस नए क्वेश्चंस दोनों से फेस टू फेस होते हैं, सीखते हैं, सॉल्व करते हैं, और कोई मिसकॉन्सेप्शन होता है, जो चीज़ नहीं आती उसको आप सीख के एक्सपर्ट होके जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। अभी आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स। द टू फर्स्ट, ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टू आएगा, एक्चुअल में यहाँ फर्स्ट टू होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ऑर्डिनल होता है, देन फिर कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल का मतलब होता है जो क्रम को दर्शाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट। और कार्डिनल का मतलब होता है जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, इनकी बात है। तो पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, और हाँ, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो आर्टिकल भी पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका एरर का पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सोइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। सॉइल क्या थी? मॉइस्ट थी, नम थी। क्यों? क्योंकि बारिश क्या है? ठीक ठाक थी, कम थी। अब नम थी, इसका मतलब है, देखो बारिश एकदम कम होती तो मॉइस्ट होती ही नहीं। इसका मतलब है ए लिटिल, यानी इतनी तो थी कि नम हो गई। यस, इतनी तो थी ना कि नमी आ गई। तो ठीक ठाक, पर्याप्त, उसके लिए हम ए लिटिल का यूज करेंगे। आंसर आपका बी। आगे बात करते हैं हम। देर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, गंदगी को हम फिल्थ बोलते हैं, है ना। तो यहां क्या होना चाहिए? ये फिल्थ क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो सो मैनी नहीं होना चाहिए, अनकाउंटेबल के हिसाब से यहां पे मच आना चाहिए। सो मच, काउंटेबल के साथ मैनी आता है, अनकाउंटेबल के साथ मच आता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए है। आगे बात करते हैं अपन। व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। जब मेरी बहन बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल में अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, अल्टरनेट आएगा। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव दो वर्ड है एक्चुअल में। ठीक है, अल्टरनेट है एक, आपका अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो अल्टरनेटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे नो एरर है। जी हाँ, नो एरर। आगे बढ़ते हैं अपन। नो ईस्ट देन, ठीक है, नो ईस्ट देन 50। ठीक है, नो लीस्ट है भैया, ईस्ट नहीं है, सॉरी। नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। लीस्ट, अब लीस्ट है क्या? लिटिल, लेस और लीस्ट। एक्चुअल में लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अब बात यहां 50 की हो रही है। 50 क्या है? काउंटेबल है, कार्डिनल है 50। तो यहां पे लीस्ट क्यों आएगा? लीस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात देन है, इसका मतलब यहां जो भी आएगा वो कंपैरेटिव आएगा, तो यहां पे आना चाहिए फ्यूअर। जी हां, फ्यू जो है वो आता है काउंटेबल के लिए, है ना। तो यहां पे फ्यूअर आएगा कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, लिस्ट को हटा देंगे। तो आंसर आपका ए है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वेदर इज मच मोर वार्मर। मच और मोर दोनों क्यों होगा? नहीं होगा, तो मच वार्मर कर देते हैं, मोर को हटा दीजिए आप। द वेदर इज मच वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डेज अगो। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी है। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज, आजकल जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है? आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। अर्ली 70s में जैसे हुआ करती थी आजकल उतनी नहीं है, है ना। इसका मतलब देखो, बेटर आपको दिया हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन साथ में एज एज भी दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए एज एज, सो एज, इधर नो अदर एज एज, क्यों, और नो अदर सो एज। ये सब किसके लिए आते हैं? ये सब के सब किसके लिए आते हैं? ये सब के सब आते हैं भाई पॉजिटिव डिग्री के हिसाब से, यानी ये होते हैं तो साथ में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। जबकि यहां पे आपको बेटर दिया हुआ है, तो बेटर नहीं, यहां पे होना चाहिए गुड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ए मूवमेंट डिले, ए मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। ए मूवमेंट डिले, अब डिले तो आपका नाउन है, मूवमेंट भी आपका नाउन है, तो ये मूवमेंट दोनों जगह
मूवमेंट के साथ डिले नहीं आता है। इसका मतलब यहां मूवमेंट गलत है और मूवमेंट की जगह होना चाहिए ए मोमेंट्री डिले, क्षणिक देर, क्षण देर नहीं क्षणिक देर। तो आंसर आपका ऑप्शन ए है। जी हाँ, ए गलत है यहां पे। आगे बढ़ते हैं अपन। द टैस्मेनियन डेविल इज द मोस्ट यूनिक एनिमल। देखो मोस्ट और यूनिक एक साथ कैसे चलेंगे भाई? यूनिक तो ऑलरेडी नॉन ग्रेडेबल में आता है, जैसे यूनिक है आपका, एक्सीलेंट है आपका, परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दीज आर ऑलरेडी नॉन ग्रेडेबल, इनकी तो ग्रेडिंग हो ही नहीं सकती, तो फिर मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, यूनिक ठीक है अपने आप में। तो आंसर हो गया आपका यस ये बी, क्योंकि गलत ये है, ये तो ठीक है अपनी जगह। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपन। She felt badly as she did not get selected for the job. Yes, she felt badly. ये felt जो है इसके साथ आप badly का यूज नहीं करेंगे। Yes, badly का यूज नहीं करेंगे। She felt bad. Yes, बी फॉर्म होती है या फिर इस तरह की जो वर्ब फॉर्म होती है, ठीक है, इनके साथ कभी भी आप एडवर्ब का यूज नहीं करें, बल्कि आप किसका यूज करें, किसका यूज करेंगे? जैसे सीम है आपकी, इधर ए फील है, इधर आपकी बी फॉर्म हो जाती है, एपियर है, ठीक है, टार्न है, इनके साथ हमेशा आप एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो यहां पे बैडली का बैड कर दीजिए आप, शी फेल्ट बैड, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपन, वॉकेब के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, यानी जो मेमोरी पार्शियल है या कंप्लीट, यानी या तो थोड़ी सी चली गई या फिर पूरी चली गई, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? उसको हम बोलते हैं एमनेसिया। ऐसी बीमारी होती है एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम का मतलब होता है कि कुछ देर चलने वाला, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्रूसेड तो बोल नहीं सकते, रेजेलिया भी नहीं बोल सकते, वॉलंटियर भी नहीं, एफीमेरल होता है, इसको हम एफीमेरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने देश के रूप में ही समझता है, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, तो उसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी होता है, पैट्रियोट अलग चीज है, मेट्रोपॉलिटन अलग है। आंसर आपका कॉस्मोपॉलिटन, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम और फ्रेज की बात करें, कोक एंड बुल स्टोरी। अब देखो, कोक एक मुर्गे की और एक सांड की, कोक और बुल की स्टोरी कोई मेल ही नहीं है। नहीं, आपको ऐसा लगेगा यार क्या बकवास कर रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ना। तो कोक एंड बुल स्टोरी कैसी हो गई? ए स्टोरी विच साउंड्स अनबिलीवेबल, ठीक है, ए स्टोरी विद ए predictable ending, a very boring narrative, and an implausible story used as an excuse. Yes, एक ऐसी कहानी जो कि अनबिलीवेबल लगती है बिल्कुल, और एक ऐसी कहानी जो कि इनप्लॉजिबल है, यूज्ड एज एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका आंसर हमें ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड किसको बोलेंगे अपन? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब होता है लिविंग इन ए डबल, जी नहीं, हैप्पी फॉर एवरीथिंग, या ऑल द एडवांटेज, यानी पूरे आपको एडवांटेज ही हो रहे हैं, सारे लाभ ही लाभ हो रहे हैं, या फिर डबल माइंडेड। देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है। और दोनों दुनिया यानी आपकी बिल्कुल बेस्ट है, यानी हैप्पी फॉर एवरीथिंग, यानी आपको हर एक चीज के लिए आप खुश हैं, यस, या ऑल द एडवांटेज, आपको चारों तरफ से लाभ हो रहा है। तो दोनों में से ज्यादा हम प्राथमिकता देंगे इसको, ऑप्शन बी को। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बिल्कुल सही जगह हम चोट मार रहे हैं, एकदम करेक्ट पॉइंट पे हम चोट मार रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अटैक समवन एट द राइट टाइम, या फिर डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, या फिर क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, बिल्कुल नहीं, गेट इनटू कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल नहीं। अब ये दो पे हम विचार करेंगे, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, या फिर अटैक समवन एट द राइट टाइम। यहां पे आंसर ए है आपका, बी नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एप्रेज।
पर्यायवाची शब्द की हम बात करें सिनोनिम्स की, तो देखिए यहां पे अप्रेज का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। जी हां, अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो मूल्यांकन करना यानी कि एक्यूज तो हो नहीं सकता, प्रेज प्रशंसा है आपका। जज, जज बिल्कुल सही है, एप्रिशिएट भी प्रशंसा होती है, तो सही आंसर आपका जज है। जज को आप और क्या बोल सकते हैं, आप इसको एसेस भी बोल सकते हैं। जी हां, एसेस भी बोल सकते हैं, आप इसको इवेल्युएट भी बोल सकते हैं, आप इसको एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अच्छे सिनोनिम्स हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वही सिमिलर वर्ड का क्वेश्चन है ये भी। और एट्रोसिटी, एट्रोसिटी जानते हो किसको कहते हैं? एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता। जी हाँ, क्रूरता यानी भयानकता। तो एनवाई तो हो नहीं सकता, जेलेसी और एनवाई तो लगभग एक जैसे हैं। ईर्ष्या, एब्सर्डिटी, ये होता है बेतुकापन। तो सही आंसर आपका है वायलेंस। वायलेंस यानी हिंसा। अब जो हिंसा होती है उसमें क्या होती है? हॉरिबलनेस होती है, हॉरिबलनेस। ठीक है, इसमें ग्रूसमनेस होती है, ग्रूसमनेस। ठीक है, फियरफुलनेस होती है इसमें, फियरफुलनेस यानी भयानकता है जिसमें एक डर है। क्रूरता, हिंसा, डर एक ही बात है। 19 पे आ जाए अपन, फ्रेजल वर्ब पे। शी हैड टू विद द हॉरिबल पीपल द होटल इन द होटल फॉर 3 days। 3 दिन तक जो भयानक लोग थे उनको, उन्हें उसको क्या करना पड़ा? एक तरह से टॉलरेट ही करना पड़ा, और क्या। तो ये पुट अप विद होता है एक्चुअल में, पुट अप विद। पुट अप विद साथ में दे रखा है, तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है? टॉलरेट, टॉलरेट करना, बियर करना, सहन करना। ठीक है, आई होप यू कैन, मुझे आशा है, यू कैन द मनी यू स्पेंट, यानी जो पैसा आपने, जो धन आपने खर्च किया, आप उसका प्रॉपरली लेखा जोखा बता सकते हो। तो अकाउंट 4 होता है इसके लिए, ध्यान रखना। अकाउंट 4 का मतलब होता है एक तरह से व्यय, विवरण, लेखा जोखा। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, और वैसे भी ये 2020 सीरीज है, यू नो वेरी वेल, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इसमें मजा आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।